मंच पर विराजमान स्वामी अवधराम अवधेश दास जी महाराज और दूसरे महाराज का मुझे नाम पता नहीं है, इसलिए माफ करना। आदरणीय महाराज चेतन दास जी महाराज, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कल्लू छरोड़िया जी, उपस्थित समस्त आदरणीय देवियों सज्जनों, ये रिपोर्ट कार्ड पढ़ना चाहिए था। पटेरे जी आगे से ध्यान रखना, मेरी आदत खराब है, बोल देता हूँ। अरे कोई क्या बोलेगा, आपको होना चाहिए था, चाहे उपाध्यक्ष महोदय पढ़ते या अध्यक्ष महोदय पढ़ते। ये संचालक की जवाबदारी नहीं है कि क्या हो रहा है शहर में। लेकिन चलो, जो गुजर गया सो गुजर गया, गुजरे हुए जमाने का अब जिक्र क्या करें। जो कुछ गुजर गया सब अच्छा गुजर गया, ये मान के आगे बढ़ते हैं। आज नगर पालिका के बगल में दीदी कैफे है, इस सरकार की एक नई योजना है। सबसे सुखद बात यह है कि अब एक ऐसा कार्यालय हमारे नगर में अब उपलब्ध है नगर पालिका के लिए, जहां किसी चीज की कमी अब महसूस नहीं होना चाहिए। ये लगभग जहां तक मुझे याद है 5 बीघा करीब का ये प्रांगण है, और ये प्रांगण भी हमने इसी उद्देश्य से आरक्षित कराया था कि यहाँ नगर पालिका का भवन नवीन बनेगा। थोड़ा बहुत देर सवेर हो जाती है कभी कभी, लेकिन जो हमने समय तय किया था लगभग वो भवन बनके तैयार हो गया। अंदर भवन कैसा बना है, क्या क्या उसमें कमी है, ये तो जब नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय, उनका स्टाफ सब शिफ्ट हो जाएगा तब इसका पता लगेगा। मेरा उद्देश्य था कि एसडीएम कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय, तहसील कार्यालय और हमारे माननीय न्यायालय का कार्यालय, ये सारे के सारे कार्यालय एक कैंपस में हो जाए। सौभाग्य से आज हम कह सकते हैं कि सारे के सारे ये प्रांगण विजयसेन देवी के शरण में है। मैं विजयसेन देवी से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ बैठने वाले लोगों को सद्बुद्धि देना, क्योंकि हम लोग जिस विकृति से गुजर रहे हैं, पूरा समाज विकृत हो रहा है। सबका एक ही उद्देश्य बन गया है, सुबह से शाम तक, रात को जब सोते हैं तो अपने बारे में सोचने के अलावा हम बहुत सारे लोगों के बारे में सोचना नहीं पसंद करते। समय का परिवर्तन है, आज जो परिवर्तन है उसे हमें स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन भविष्य हमारा अच्छा हो, नई पीढ़ी अच्छी तैयार हो, ये हमारी सबकी जवाबदारी है। मुझे याद आता है पिछोर का वो समय जब पहली बार नगर पालिका का नॉमिनेशन ही होगा, वो शायद 80 के दशक की बात है। 80 से आज 43 साल हो गए। 43 साल में दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई, तो दुनिया के साथ हम भी चले। वो कार्यालय जो इस समय बेईमानी हो गया था, आज उसका उपयोग करने की बात हमारी नगर परिषद को करने की आवश्यकता है कि उसका क्या उपयोग किया जाए। मैंने अपने विचार में अनुरोध किया था नगर पालिका और नगर परिषद के लोगों से, अगर याद हो तो, इस पुराने भवन को बैंक को दे दो। हम जब भी निकलते हैं बैंक के सामने एक जाम सा लगा रहता है, इतनी मोटरसाइकिल खड़ी रहती है, पार्किंग की जगह नहीं है। अब चाहे पुलिस को कहें चाहे किसी को कहें, जब वो भोक्ता आएगा तो गाड़ी कहाँ पार्क करें।
हमारे सीएमओ साहब बीमार हो गए हैं। उन्होंने उस बैंक से चर्चा की, एक दो बार आके मुझे बताया, विकास पाठक जी आप उपलब्ध है कि नहीं पता नहीं, किधर दिख नहीं रहे हो। ये मॉल आप बनाओ, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान करे 4-6 मॉल बन जाए पिछोर में, लोगों को सुविधा उपलब्ध हो जाए। लेकिन सरकारी संपत्ति का उपयोग सदुपयोग में बदले, इसके लिए एक सोच की आवश्यकता पड़ती है। पिछोर में एकमात्र बैंक है, बाकी एचडीएफसी और खुल गया है अभी। अब उस बैंक के आगे जो कुछ होता रहता है मुझे नहीं जमता, और मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को नहीं जमता रहता। वो लोग लाइन लगाए खड़े हैं, पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा है। हालांकि अब पिछोर में बाईपास बनने की स्थिति बन रही है, तो ये मेन रोड का जो ट्रैफिक था वो डाइवर्ट हो जाएगा। क्योंकि विकास, उनकी श्रीमती जी दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, पिछोर के बासिंदे हैं। मैंने पहले ही दिन जैसे शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसी दिन कहा था कि 1 साल में क्या कर पाए आप, इसका हिसाब जनता के सामने जरूर रखना। हिसाब किताब देने की हमें आदत बनानी चाहिए, और नहीं तो पूरा फिर हिसाब किताब मतदाता तो आखिर में कर ही देता है। अभी पटेल जी के मुखार बिंदु से जो मैं सुन रहा था, उसमें कितना हुआ है काम, कितना नहीं हुआ है, ये तो आम पिछोर के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है, इससे कभी हम संतुष्ट नहीं हो सकते। जिस दिन जिंदगी में संतोष पैदा हो गया, उस दिन हमारी प्रगति रुक जाती है, चाहे व्यक्ति हो और चाहे कोई संस्था हो। निरंतर कुछ न कुछ सुधार की आवश्यकता होती है। समय और परिस्थितियों के अनुसार नई नई चीजें सामने आती हैं, और उनको हमको करना पड़ना है, अपनाना चाहिए। अभी पिछोर बस स्टैंड के लिए और जो मेरा विचार था, वो कमी अभी जरूर अखर रही है। इसी सरकार के समय 1 करोड़ रुपए उसमें आवंटन हुआ था, लेकिन वो पैसा कहां चला गया आज तक पता नहीं है। जमीन आवंटित है न्यायालय के सामने, लेकिन वो पैसा सरकार की तरफ से क्यों नहीं मिल पाया, ये अलग बात है। लेकिन मैंने जो प्लान बना के तैयार कराया था, बिक्कू कहीं हो सुन ले हो तो मेरी बात को गौर से सुन लें, और पूरा का पूरा एक नक्शा है जिसमें हमें सरकार के से एक भी पैसा लेने की आवश्यकता नहीं है। सारा का सारा बस स्टैंड उस न्यायालय के सामने जो पहाड़ी है उस पर हम निर्माण कर सकते हैं। तो एक इस कैंपस में बस स्टैंड, चूंकि हमारा बस स्टैंड की जो स्थिति है हम सब लोग देखते हैं, और मुझे बड़ा अटपटा लगता है कि 43 साल के बाद भी हम वहीं खड़े हैं। बस स्टैंड पे जो मार्केट है, रमेश पंडित जी हमारे अध्यक्ष हुए थे पहली बार, शायद उसी समय की बात या उसके बाद कौन बना था मुझे दिमाग में नहीं है। उस समय के लिए वो मार्केट बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक था, उतनी ही आवश्यकता थी। लेकिन आज जो आवागमन की स्थिति बढ़ी, उसमें हमारे पिछोर के बस स्टैंड को वहां से शिफ्ट होना चाहिए। हमारा जो स्टेडियम है उसमें पार्किंग की समस्या है। पुलिस ग्राउंड अगर हमको मिल जाए तो पार्किंग की जगह है, नहीं तो नहीं है। लेकिन पुलिस ग्राउंड के बारे में तय हो गया है कि मेले के लिए नहीं मिलेगा। मैं कविता से ही पूछ रहा था, ये कह रहे थे सावन में मेला लगेगा, तो कविता से मैंने पूछा जी मेला लगेगा कहाँ, जगह है आपके पास? संचालक महोदय बोल दी, विकास कहाँ चले गए ये कहाँ इनके मन में वो मेला लगाने का है। मुझे तो मेले में कि अब हमारी तो उम्र नहीं बची है मेले में जाने की।
लेकिन जिनको जाना है उनको जगह तो चाहिए कि नहीं चाहिए। पुलिस वाले डिपार्टमेंट का तय हो चुका है कि ये मेला ग्राउंड के लिए अब ये जमीन नहीं देंगे। कुछ लोग, और जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि मेला लगेगा तो बहुत बड़ा लगेगा। अब छोटे मोटे मेले से काम नहीं चलने वाला, जनसंख्या बहुत है। तो सबसे पहले मेले के लिए ग्राउंड की हमने जो अलॉट कराई थी जमीन, वो ITI के सामने पीछे है, लेकिन वहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते। पहले था शायद कि लोग जाने लगेंगे, एक आध बार ट्राई भी की, मेला लगाया भी, लेकिन लोग नहीं गए। और जहाँ लोग नहीं गए तो वहाँ फिर मेला लगेगा कैसे। तो नगर पालिका के समस्त पार्षदगणों और अध्यक्ष महोदय आपसे कहना चाहूँगा कि सावन मेरी समझ से 1-2 महीने बाद ही आ जाएगा। अगस्त में शायद पड़ेगा या सितंबर में पड़ेगा, मुझे अगस्त में। अब हमारे पास जून का महीना चल रहा है, जुलाई बीच में है, अगस्त में सावन मेला होगा। वो अभी हमें अगर जमीन आवंटित नहीं करा पाई तो फिर ये मेला नाम का रह जाएगा। जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा मेला नहीं हो पाएगा। मेले में एक्टिविटी होना चाहिए, सिर्फ नाम के लिए मेला लगे मैं समझता हूँ उचित नहीं है। मेले में विभिन्न गतिविधियाँ हों, लोगों का पार्टिसिपेशन हो, आम आदमी आए और मनोरंजन भी के साधन भी हों, और व्यापारियों के लिए भी व्यवस्थित व्यवस्था हो। ये आज के समय में आवश्यकता होती है। तो नगर पालिका के पार्षदगण सुन रहे हैं और अध्यक्ष महोदय आप भी सुन लो। ये मेले की व्यवस्था के लिए कहाँ आप क्या करोगे, इसका कोई व्यवस्था निकाल लेना, वरना सावन का मेला कितने साल से बंद है, याद है आपको? तो कोरोना टाइम में बंद रहा, कोरोना से पहले से। कोई बात नहीं, अब कोरोना आज है नहीं है और मेला लग सकता है। तो विभिन्न गतिविधियां मेले में हों, स्टेडियम भी हमारा नया बने। मैंने एक सुझाव दिया था हमारे आदरणीय रमेश जी को, स्वर्गीय लक्ष्मीकांत जी के सुपुत्र यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन इनको जमा नहीं। कोई बात नहीं, आपको नहीं जमा तो नहीं, कोई हमारा काम था सुझाव देना, आपका काम था स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। लेकिन फिर भी मैं विकास आपसे कहना चाहता हूँ कि एक जमीन अलॉट करा लो। अब इस स्टेडियम से हमारा काम चलता नहीं है, कथा वार्ता तो ठीक है, लेकिन कोई भी खेल होता है तो बच्चे पार्किंग कहाँ करेंगे। और वैसे भी क्रिकेट के आजकल शौकीन लोग ज़्यादा हैं, तो क्रिकेट की दृष्टि से वो ग्राउंड भी छोटा है। तो पिछोर में हमारे पास जहाँ भी ज़मीन हो उसको नगर पालिका आवंटित करा ले इस समय, और फिर जब उसको हम स्वरूप दे। क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय है नगर पालिका के काम के बारे में, आज इस मंच से मैं चर्चा नहीं करना चाहूँ, क्योंकि आज एक ऐसा दिन है जिस दिन हम किसी नए भवन में प्रवेश कर रहे हैं और वो दिन शुभ माना जाता है। शुभ में समय में वो सारी बातें दूर कर देना चाहिए जो कभी किसी को अशुभ लगती हैं। 3 महीने और बचे हैं। आदरणीय विकास पाठक जी और सविता विकास पाठक जी और पार्षदगण, 12 महीने का कार्यकाल आपका पूरा हो जाएगा। टेकरी सरकार पे, हालांकि उस समय शायद चुनाव हो, तो चुनाव में तो शायद करना जमेगा नहीं जमेगा, लेकिन आप प्लान करके रखना कि 1 साल के बाद वहां बैठ के लोगों की सुनना और अपनी सुनाना, जिससे लगे कि आपने कुछ किया है तो लोगों को समझ में कुछ आया है या आज भी कुछ ना कुछ उनके मन में है। बाकी इस कैंपस की बाउंड्री होना है और भी बहुत सारे काम मुझे लगता है अभी अधूरे रहे होंगे। संसाधनों के अभाव में हमारे राठौर ठेकेदार सब में विराजमान है, अभी बताया था कहाँ है। आपका कोई काम रह गया क्या, पूरा हो चुका, ऐसा खत्म हो गया? तो अब इस भवन को व्यवस्थित करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि मैं समझता हूँ नगर पालिका तो स्वयं का फंड होता है, फिर भी जितनी आपको आवश्यकता हो
उतनी व्यवस्था कराने की जवाबदारी हम कोशिश करेंगे कि आपको वो मिल जाए, लेकिन एक शर्त के साथ कि इस भवन में बैठ के पूरे पिछोर नगर को लगे कि अगर नए भवन में नगर पालिका गई है तो नए कुछ काम भी पिछोर में ऐसे हो रहे हैं जिनको वर्षों तक याद किया जाएगा। बाकी आगंतुक अतिथि जो मंच पर विराजमान है या नीचे हमारे पिछोर शहर के नागरिक हैं, मैं पहले भी उम्मीद करता था, आज भी उम्मीद करता हूं कि समय समय पर हमें चेताते रहेंगे गलत कहाँ हो रहे हैं। अगर कहीं गलत नजर आए तो चेताने की जवाबदारी आपकी है, सुधरने की जवाबदारी हमारी। हम अपनी जवाबदारी निभाएं, आप अपनी जवाबदारी रहे। चुप्पी सबसे खतरनाक होती है, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, अगर वो चुप है तो खतरनाक होता है। और हमारे बीच तो ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं है कि चुप रहने का, आपको बोलने का पूरा अधिकार है और हमारा सुनने का कर्तव्य है। और उसके बाद आपके जो विचार हैं उनको समाहित करके आगे पिछोर को विकास की गति देना, ये नगरपालिका की ड्यूटी है। और नगरपालिका की ड्यूटी में थोड़ी बहुत ड्यूटी मेरी भी जो बनती है, मैं उसको ईमानदारी से निभा करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूँगा जब तक हूँ। मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, उसके लिए नगरपालिका अध्यक्ष महोदय और उनके समस्त परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अगले 4.25 साल जनता की नज़र में बहुत अच्छे गुजरे, ऐसी ईश्वर आपको प्रेरणा दे। इसी उम्मीद के साथ माँ विजयसेन देवी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके प्रांगण में नगरपालिका आई है। मुझे हमेशा कष्ट रहा कि पिछोर का अस्पताल और पिछोर की नगरपालिका, दो चीज़ें हम कभी नहीं सुधार पाए। ये हकीकत है, लेकिन सौभाग्य है कि अब लग रहा है कि साल भर से कुछ पब्लिक की शिकायतें आती नहीं है। तो साल भर में शिकायतें नहीं आई हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कुछ नगरपालिका ठीक ही कर रही होगी। तो आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा और संचालक महोदय से फिर निवेदन करूँगा कि भविष्य में जब संचालन का अवसर मिले तो जनप्रतिनिधियों का ध्यान रखो। हमारा तो जितना फर्ज है इसमें बुरा मत मानना पड़े रहेगी, तुम हमारे कोई बात नहीं।